चलो जी, शुभ आरती मेले में स्वागत है आप सब लोगों का। हाँ, ये सुंदर सुंदर खाने हैं आप सब लोगों के लिए। 40 रुपये प्लेट है जी। आपको बहुत अच्छा लगा जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग हैं जी, और इसके लिए आप कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं जी सभी साथी। हाँ जी, बुद्धं शरणं गच्छामि करते रहो। आ जाओ, और भी कोई रह रहा है? आ जाओ आ जाओ। यह है दीपदान। जब भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के अंदर आए थे, वो जब घर से चले गए थे भगवान बुद्ध विपश्यना के लिए, और जब उनके पिताजी की सुधोधन जी की जो तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा था कि भाई आप आ जाओ, मेरे अंतिम सांस है। तो भगवान बुद्ध जब आए थे तो उनके आगमन पर पूरी जो वो थी, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था भूमि, वो पूरी दीपों से सजाई गई थी। उनकी खुशी में आने के लिए लोगों ने कि भी राजकुमार वापस आ रहे हैं घर। तो अम्मा ये गाजियाबाद के हमारे बहुत जुझारू साथी आ रहे हैं, अधिकांश जी, रोमा जी, अभय जी, सभी लोग आज बुद्ध वंदना करेंगे। सामूहिक बुद्ध वंदना होगी अभी। तो आप सब लोग चलिए, शुभ आरती में स्वागत है आप लोगों का। बढ़िया बढ़िया सुंदर बुद्ध विहार में पहली बार यहाँ मिशनरी साथियों की बुद्ध वंदना होगी। पप्पू मास्टर अमर रहें, अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ है। अभी तो नहीं होगी। बोधि उपवन, बहुत सुंदर वंदना यहाँ करी गई थी अभी भगवान बुद्ध की। वंदना करें, वंदना की अभी इजाजत तो नहीं होगी। आओ सब लोग, चप्पल बाहर काटो, एक सुर में बोलना है, एक सुर में। संघर्षों से बना है सर ये मेले का स्थान। आराम से एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं। तो पहला जो आज ये आप मेले का देख रहे हैं, ये आप मनोरंजक वे में अपने जीवन में जिए, अपने कष्टों का दूर करें और दूसरे कष्टों को दूर करें। इस भाव के साथ मनोरंजन से ये मेला शुरू होता है। आइए, अब आपकी जानकारी में ये होगा ही कि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में करने वाले लोगों में कौन थे। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो तथागत के जो धम्म संदेश को ले जाने वाले हमारे भिक्षुगण थे, और उनको सपोर्ट देने वाले हमारे कुछ सम्राट थे। सम्राट अशोक का नाम आप सब लोगों ने सुना है। सम्राट अशोक के नाम पर हमारे यहाँ सम्राट अशोक मेमोरियल सुभारती डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ यहाँ पर स्थापित है। और उसके बाद अगर एक महान राजा का सम्राट का नाम आता है तो कनिष्क का नाम आता है। तो यहाँ पर हम अपने अतिथि गणों से कहेंगे कनिष्क की इस यहाँ पर आदम का मूर्ति लगाई गई है, उसका आप यहाँ पर अनावरण करें। डॉक्टर हीरो साहब इस कार्य को संपादित कराएंगे। ना गाय भी चले दिया।
और इसी के साथ वो भारत में हमारे बौद्ध धर्म को संरक्षित किया वो सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। उनके नाम पे हमारे यहाँ पर जो बाहर से अंदर तक आप सड़क आए हैं उसका नाम हर्षवर्धन जी के नाम पर रखा गया है। और उसके बाद आप देखें कि दुर्भाग्यवश कि हमारा जो धर्म था पूरे भारत में ही पैदा हुआ और भारत से ही विलुप्त हो गया। और भारत में इसको पुनर्जीवित करने वाले लोगों में से अगर आप जानते हो तो सबसे पहले थे अनागारिक धम्माल। जो बौद्ध गया का मंदिर है वो भी सामंतों के कब्जे में था और वहाँ पर बौद्ध धर्म अनुयायियों को जाने प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। तो एक लंका के रहने वाले व्यक्ति जिसको हम अनागारिक धम्माल जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने यहाँ पर आके उस मंदिर को हमारा मुक्त कराया और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके साथ हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका बहुत बड़ा अविस्मरणीय योगदान यहाँ पर रहा है बुद्ध धर्म के संरक्षण करने में और उसके विस्तार करने में। 24 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने सारनाथ में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि हमें बौद्ध धर्म को, बौद्ध संदेश को पूरे भारत में जल्दी से जल्दी फैलाना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ तो मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं उनके मानवतावादी संदेश की बात करता हूँ जो सारे ही धर्मों के अंदर शामिल है। तो कोई जना ये ना सोचे कि बौद्ध धर्म कोई अलग से है, ये वो मानवीय गुणों का एक संगम है कि जो सारे ही धर्मों में जिसको भी आप मान्यता रखते हो उसमें पाया जाता है। तो यहाँ बहुत जल्दी जिस प्रकार यहाँ महाराजा कनिष्क की आपको आदम का फोटो देखने की मूर्ति देखने को मिली है, इसी प्रकार बहुत जल्दी अभी हमारे बाबा साहब की और अनागारिक धम्माल जी की भी मूर्तियाँ जो हैं वो अभी निर्माणाधीन हैं, वो भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। और अब हम चलते हैं प्रेयर व्हील की तरफ। ओम, आप लोगों ने ये मंत्र बहुत आपको सूदिंग मंत्र है, आप इसमें जाएंगे, इसका जब इसको आप चक्र को चलाएंगे तो आपको इसका धन लाभ मिलता है। आप जाइए, जितना चलाएंगे आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा। इसको प्रेयर व्हील हम लोग बोलते हैं। ओम मणि सत्य होम, ये जो वीडियो है वो मान्यता रखने वाले लोगों का जो बौद्ध धर्म के अंदर है वो लोग इसका विशेष रूप से उच्चारण करते हैं। आशीष, इधर का कोई फायदा नहीं है, इधर से तो मैं बना रहा हूँ, उधर से हमारी भी तो बननी चाहिए। इसके बाद ये यहाँ पर एक दीप भवन है। दीप भवन में जिस प्रकार दीपक जलता है तो सारे कष्टों का निवारण होता है, अंधेरा दूर होता है, प्रकाश में जीवन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर दीप भवन है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर एक दीप जलाया जाता है तो उसका पुण्य लाभ मिलता है। जो लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं वो लोग जब चाहें तो यहाँ पर आकर दीप जला सकते हैं। बाएं हाथ पर एक यहाँ पर स्टॉल लगा है जहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब का और धर्म का और उससे संबंधित और मानवतावादी संदेश हैं उनकी पुस्तिकाएं यहाँ पर और चित्र, हमारे महान महान जो संत हुए हैं उनके चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लोग लेना चाहें वो ले भी सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे अभी मैदान हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन ये जब डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ गद्देदार घास है। आप कभी भी आपका मन करे शाम को आके, ये सारा खुला रहेगा, आज के बाद हमेशा खुला रहेगा। शाम के समय आप कभी आके यहाँ पर बैठें तो आपको बड़ा ठंडी ठंडी घास में आप अपने किसी भी मंत्र को जो आपका है उसका उच्चारण करें। और सामने जो आप देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष है, ये 130 वर्ष पुराना है। कोई लिखो मंत्र पढ़ेंगे। इसमें क्या देख रहा है? सीधा जाओ, बिल्कुल सीधे इस साइड। जो हमारे पूरे विश्व के ऑफ द होल वर्ल्ड आज अगर जिनकी बातों को मान लिया जाए
जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह निर्माण हो रहे हैं, ये सब समाप्त हो गए हैं। ये हमारी आस्था का मुख्य केंद्र यहाँ पर तथागत का मंदिर है। मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए आपको चप्पल उतार के आप जाएंगे, आप नमन करेंगे, आपको श्रद्धा है। जो लोग जाना चाहेंगे वो विधि पूर्वक जाएंगे। वर्तमान में मैं आपको केवल क्योंकि राउंड चला रहा हूँ तो इसके अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। जो लोग बाद में जाना चाहें वो अवश्य जाएं। इसके चारों तरफ परिक्रमा का यहाँ पर मार्ग बनाया है। आप लोग कुछ लोग चाहते हैं कि परिक्रमा करें, तो जितनी भी बार आप परिक्रमा करना चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये मंदिर सदैव यहाँ पर खुला रहेगा, जो लोग चाहें वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके बाद मंदिर के बाद अभी नहीं, पहले उनके साथ चलो ना, उसके बाद मानो तो खुला रहेगा ही। अब खुला हुआ हो, आराम से उधर चलना, पहले उनके साथ तो चलो। उधर से देखो, उधर इधर नहीं चलो, उधर चलो, उधर पहले इधर से आओ सब। आप सब लोग उधर चलो पहले, उसके बाद में आना उधर से। फिर ये खुला हुआ है पूरा, अभी बाद में करना, सब लोग उधर मंदिर आ जाओ। अशोक सम्राट अशोक की ही एक पत्नी के द्वारा कटवा दिया गया, परंतु वो वहाँ से दोबारा उगाया और उसके उगने के बाद फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया कि जब एक राजा हुए थे बंगाल के शशांक, लोग कहते हैं पुष्यमित्र शुंतली भी कहते हैं, उन्होंने इसको कटवा दिया था। तो ये बार बार इसको कटवाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन फिर अंत में ये आपके आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आप लोग यहाँ पर बैठ के कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी। जो विदेश से हमारे अतिथि लोग आते हैं वो यहाँ के इसके पेड़ की पत्तियाँ अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर अपने साथ सुरक्षित रख रखते हैं। दाहिने हाथ पर आप देखेंगे ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जैसे आप लोगों को देखने के लिए। इसमें तथागत की भी बहुत सी फोटो आपको देखने को मिलेगी। बाएं हाथ में ये बोर्ड लगाई पूरे बोधि वृक्ष के बारे में, जो लोग जानना चाहें कि फोटो भी लेके जा सकते हैं, जिसके बारे में पूरा इतिहास आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर पीछे ये भी व्यवस्था की गई है कि जो लोग कहीं खड़े होगा, जिनके पास अपने मोबाइल ना हो या कैमरे ना हो और वो अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहें, तो यहाँ पर व्यवस्था है, उनको फोटोग्राफर की सुविधा मिलेगी। वो जाके अपना फ़ोटो जहाँ भी चाहें जिस स्थान पे अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर पानी पीने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। 4 जगह पानी पीने के पॉइंट लगाए गए हैं। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप ये बंद कराइए, इसको बंद कराइए। तो यहाँ पर पानी पीने के अंदर भी यहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है, बाहर भी वाटर कूलर लगे हुए हैं। जो लोग इस समय सामान्य पानी न लेना चाहें और बिस्लरी का पानी लेना चाहें तो उनको उसका मूल्य देंगे। लेकिन मैंने कहा कि तथागत का जो धर्म है वो एक उत्सव है, वो एक पॉजिटिव वे में जीने का तरीका है। कष्टों को दूर करने का, कष्टों को दूर करने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर जादूगर, सम्राट जादूगर बहुत ही मशहूर हैं, वो आए हुए हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को आनंद देंगे। और ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तथागत ने कभी भी जादू टोने में भरोसा नहीं किया, कर्म में भरोसा किया। तो ये किसी तरीके से धार्मिक रूप से इसका आप आंकलन न करें, ये केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है। और यहीं पर खुद संगीत भी आपको सुनने को मिलेगा, बीच बीच में आपको कुछ संगीत भी यहाँ पर मिलेगा। और बाएं हाथ में आप देखेंगे कि ये है पवित्र जल कुंड। इसको चलाते हैं, इसको चलाते हैं। इस जल कुंड के अंदर कमल है। आपको कमल का तो महत्व तो बहुत धर्म के अंदर पता ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति चलाओ ना, अरे चलाओ, ये जो चलाओ जो बैकुंठ को। कोई जरूरत ना, ये बैकुंठ चल रहा है हमारा। प्रभु जी चंदन
चंदन पानी तथागत भगवान बुद्ध जी को समर्पित। बुद्ध जी तुम्हें मोती धागा, बुद्ध जी तुम्हें मोती धागा, जैसे सोना ही मिलते सुहागा, जैसे सोना ही मिलते सुहागा, बुद्ध जी तुम्हें मोती धागा, बुद्ध जी तुम्हें मोती धागा। तुम दीपक बाती, तुम दीपक बाती, साथी ज्योति जगले दिन राती, साथी ज्योति जगले दिन राती, बुद्ध जी तुम दीपक बाती, तुम स्वामी हम दासा, बुद्ध जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहना, ऐसी भक्ति करे रहना, बुद्ध जी तुम स्वामी हम दासा, बुद्ध जी तुम स्वामी दासा, ऐसी भक्ति करे दासा। आज सब लोग मुजफ्फरनगर की टीम यहाँ पहुँची है शिवरात्रि मेले में। मैं सामने तुम्हें जो ना बुद्ध विहार पे लेके चलता हूँ, इससे किताब खरीदनी हो इससे खरीद लेना है नहीं सरकार। नहीं हाँ मेरे बोलिए क्या आ जाओ सब लोग, हमने देर बहुत कर दी। 60 रुपये दिया निकल के जो 4 बजे टाइम पे जाऊँ ना चले हो गए हम लोग कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं पार्टी। लोटी लोटी मारते हैं सारी यहाँ बच्चे। तुम सब लोग मुजफ्फरनगर से आए हो, पढ़ाई कर रहे हो? जैसा सेंटर पर इतना जागरूक नहीं है। अरे होते रहे जागरूक हो, कैसे करोगे? इनके साड़ों की आँख ही छोड़ोगे? चलो जी चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जय भीम, चलते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम जय भीम।
2 मिनट 5 मिनट फिर हम चलो 5 मिनट। देखो सुनो, ऐसा है मेरी बात। हाँ जी, इधर आओ। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि हम है निकले हुए सुधरी के, हमारे सबके पैर पकड़े कुछ भी आ रहा है, इसमें फोटो खिंचवाओ, सेल्फी लो, कुछ भी सही है। ठीक है सर, ठीक है उसके बाद वो ठीक है साहब। उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, फिर घूमते रहो और फिरते रहो और चलते रहो।